साइलेंस्ड वेपन से पहले गार्ड को मार गिराया गया, लेकिन दूसरे गार्ड पर चली गोली बिना साइलेंसर के। रात के सन्नाटे में गोली की आवाज पूरे एयरपोर्ट में गूंज गई। एयरपोर्ट पर खड़े 11 मिग फाइटर जेट्स को विस्फोटकों से पूरी तरह से नष्ट कर दिया। केबिन क्रू कुछ समझ पाता उससे पहले हाईजैकर्स कॉकपिट तक पहुंच चुके थे। कैप्टन माइकल बैकोस के सिर पर बंदूक तान दी गई और उन्हें आदेश दिया गया कि विमान को तुरंत साउथ की ओर मोड़ दिया जाए। यदि किसी भी यात्री ने विरोध करने की कोशिश की तो पूरे विमान को विस्फोट से उड़ा दिया जाएगा। उस समय युगांडा का राष्ट्रपति इदी अमीन पूरी दुनिया में अपनी क्रूर छवि के लिए जाना जाता था। उस पर हजारों लोगों की हत्या कराने का आरोप था। खबरें तो यहाँ तक फैली हुई थी कि वो इंसान का मां। दुनिया के अलग अलग देशों में अब यह खबर फैल चुकी थी कि सैकड़ों निर्दोष लोग युगांडा में बंधक बनाए गए। लेकिन जब एयर फ्रांस के क्रू मेंबर्स से कहा गया कि वे भी इस फ्लाइट से वापस जा सकते हैं, No, we will not leave without our passengers. कमांडोज लेक विक्टोरिया के रास्ते बोट से एंटीबी पहुंचे। दूसरा सुझाव था कि पैरा ट्रूपर्स को रात में एयरपोर्ट के पास उतारा जाए। हर कमांड, हर मूवमेंट और हर सेकंड पहले से तय। इसी वजह से इस मिशन का नाम रखा गया ऑपरेशन थंडरबोल्ट, यानी बिजली की रफ्तार से किया जाने वाला हमला। रात होते ही 4 130 हरक्यूलस ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट पूरी तैयारी के साथ उड़ान भरने लगे। उनके पीछे 2 बोइंग 707 भी रवाना हुए। एंटेबे एयरपोर्ट इजराइल से लगभग 4000 किलोमीटर दूर था। इतनी लंबी दूरी तय करना भी अपने आप में एक चुनौती थी, इसलिए पूरे रास्ते एयरक्राफ्ट को रडार से बचते हुए बेहद कम ऊंचाई पर उड़ाया। ये मिशन पूरी तरह सीक्रेट रखा गया था। दुनिया के अधिकांश देशों को इसकी भनक तक नहीं थी। कॉन्वॉय धीरे धीरे ओल्ड टर्मिनल की ओर बढ़ रहा था, लेकिन किस्मत ने लास्ट टाइम पर धोखा दे दिया। 45 युगांडन सोल्जर्स भी इस मुठभेड़ में मारे, जबकि कहा गया था कि एक भी युगांडन सोल्जर को छूना भी नहीं। 4000 किलोमीटर दूर जाकर अपने नागरिकों को सुरक्षित वापस लाया जाए, यहीं से जन्म लेने वाला था इतिहास के सबसे साहसी स्पेशल फोर्सेस मिशन में से एक, ऑपरेशन थंडरबोल्ट।